अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो काफ़ी दिन बीमार रहने के बाद अल्लाह का शुक्र है आज तबीयत बहुत ठीक है। तो ज़ुकाम इतना ज़्यादा हुआ था, इतना ड्राई वेदर है, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कोई बीमार है। तो इसी तरह इस बार पता नहीं बारिशें क्यों इतनी कम हुई हैं। पर दिसंबर भी पूरा गुज़र गया, इस्लामाबाद में कोई बारिश नहीं हुई और अब ये जनवरी भी एंड होने को है लेकिन कोई भी बारिश नहीं हुई। तो आज सुबह मैंने नाश्ता कर लिया था, काम-शाम कर लिया था, तो इसके बाद आज हमने जाना था शादी पर, तो इन्विटेशन आया हुआ था। गोल्फ क्लब रावलपिंडी में शादी थी, तो कपड़े मैं इस्त्री कर रही थी। सबसे पहले ये मैंने अपना ड्रेस इस्त्री करना शुरू किया था। फैंसी जो कपड़े हैं ना, वो इस्त्री से आपको पता है, सही इस्त्री नहीं होते, तो ये स्टीमर जो है मेरा बहुत काम का है। मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है जब भी कोई फैंसी ड्रेसेस मैंने इस्त्री करने हो या अपने हस्बैंड की वास्केट वगैरह या जो भी अपर वगैरह इस्त्री करने हो, तो उससे बहुत ही अच्छे इस्त्री हो जाते हैं। तो ये वाला मेरा ड्रेस था जो मैंने आज पहनना था, मैरून कलर का। अब आज हुआ इस तरह कि मैंने इतना तलाश किया ना, मुझे कोई ड्रेस मिला ही नहीं अपनी बेटी के लिए। इसके बाद आखिर में मुझे एक शर्ट मिली, ये वाली शर्ट मिली थी। मैंने कहा शर्ट पैंट के साथ ना ये बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब एट द एंड पे मैंने इसको ट्राई करवाया ना, इसने पहना तो ये इतनी खुली खुली लग रही थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इसके बाद की एक और बहुत प्यारी फ्रॉक थी, फिर मैंने लास्ट में कहा कि इससे अच्छा है कि मैं वही पहना देती हूँ। तो ये वाला मैंने साथ स्टॉलर लिया था। अच्छा, शादियों पे जाना हो ना, मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं अक्सर जब भी जाती हूँ ना, मैं कैप और स्टॉलर के साथ ना हिजाब सेट करती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कवर रहूँ के बाल नंगे करना, सर नंगा करना मुझे बहुत अजीब लगता है, तो फिर मैं स्टॉलर ही सेट करती हूँ। तो ये मैंने स्टॉलर लिया था, तो अमेज़न मॉल से ये मैं 1000 का अपने सूट के मैचिंग स्टॉलर लेकर आई थी। स्टीमर से कपड़े इतने अच्छे, फिर ये जो है वो फैंसी ड्रेसेस वगैरह अगर इस तरह की कोई इतना स्टॉलर और ये जो बाकी मेरे बेटे की पैंट वगैरह रह गई थी, फिर मैंने कहा वो इस्त्री से इस्त्री कर लो। तो ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने अपने बेटे के लिए इस्त्री किया था। माशाल्लाह उस पर ये वाला कलर जो है वो बहुत सूट करता है। माशाल्लाह उसका फेयर कलर है, तो येलो शर्ट पहने या ब्राइट ऑरेंज कलर हो उस पर माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। तो ये वाला मैंने अपने बेटे के लिए इस्त्री किया था। और हस्बैंड के मेरे वैसे ही कपड़े बहुत ज़्यादा इस्त्री होके हैंग होते हैं, तो उनके लिए और मैंने कोई ड्रेस इस्त्री नहीं किया था। तो आजकल आपको पता है रात के टाइम में मौसम किस तरह होता है, रात को इतनी धुंध होती है। वैसे एक ना सिस्टम मुझे ये वाली चीज़ बहुत पसंद है कि हॉल की जो टाइमिंग है ना, 6 बजे से 10 बजे तक है। मतलब आप टाइम पे भी जाते हो और रात को आप इतना जल्दी फारिग हो जाते हो ना, ये नहीं है कि आप 1 बजे तक बैठे हुए हो और 2 बजे तक बैठे हुए हो। ख़ासतौर पे बच्चों के साथ इंसान जब लेट हो ना, इतना तंग हो जाता है ना। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत ही पसंद है कि हॉल की टाइमिंग फ़िक्स होती है, 10 बजे लाइट बंद होना शुरू हो जाती है और उससे पहले-पहले लोग जल्दी-जल्दी अपना काम जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे कपड़े इस्त्री हो गए थे और अभी मैं आपको अपने ड्रेस की जो है वो फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला ड्रेस ना मैंने बहुत ढूँढ-ढूँढ के लिया था, पहले मुझे कोई अच्छा ड्रेस नहीं मिल रहा था। तो ये वाला जो ड्रेस है मुझे 8 टू 9000 की रेंज में मिला था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बना हुआ है। इसके नीचे ये अलग से मैक्सी थी और ये जो ऊपर आपको मैंने रख के दिखाया हुआ है ना, ये अलग से इतना खूबसूरत सा ना नेट का गाउन बना हुआ है और उस पे सारा काम हुआ हुआ है। तो ये बहुत ही प्यारा सूट मुझे मिला था। ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने लाहौर से वैसे ख़रीदा था, यहाँ इस्लामाबाद से नहीं ख़रीदा, मैंने लाहौर से ख़रीदा था। तो ये इसके साथ दुपट्टा है, ये वाली मैंने इसके साथ मैचिंग कैप मेरे पास पड़ी हुई थी और ये वाला मैंने आपको डॉलर इस्त्री करते हुए भी दिखाया था। तो ये वाला मेरा फ़ाइनल है। अच्छा, मैं शादियों पे जाती हूँ ना, वैसे मुझे एक चीज़ बस बहुत पसंद है, लेंस मुझे लगाने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि मेरे लेंस का जो है ना वो सोल्यूशन एक्सपायर हुआ हुआ था। फिर मैंने डिस्ने लिया और मेकअप मेरे पास इतना ज़्यादा है नहीं, ये जो दिखा रही हूँ प्राइमर, इसमें भी बस लास्ट टाइम का ही निकलेगा। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, थोड़ी-सी चीज़ें हैं वो भी इसमें से, ये भी कंसीलर है और फाउंडेशन के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट दिया था, यही लगा लूँगी। और इसके अलावा मेरे पास सिर्फ़ गिनती की बस 4 से 5 लिपस्टिक होंगी। वो भी मुझे जो एक न्यू लिपस्टिक है वो भी मुझे गिफ्ट मिली हुई है, वो मैंने काफ़ी अर्सा हो गया कोई भी लिपस्टिक वगैरह, कोई भी मेकअप मुझे नहीं याद पता मैंने बाय किया हो, क्योंकि बस इतने अरसे बाद कोई शादी आ जाए तो ये वाला जो है सॉरी क्या कहते हैं शाइनर ब्लशन, सॉरी हाँ, तो ये वाला भी मुझे गिफ्ट मिला था और ये वाला ब्लशन लगाने के लिए ये भी गिफ्ट मुझे मिला था। बस इसके अलावा मेरे पास अपनी जो पर्सनल है वो बस 4-5 लिपस्टिक हैं, इसके अलावा कोई भी मेकअप नहीं है, तो मैं लगाती भी इतना ज़्यादा नहीं हूँ। मुझे वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक लाइनर, मस्कारा
और बस 2-3 चीज़ें ही हैं, बस वही है, उनके साथ हिजाब सेट कर लेती हूँ। तो लेंस मेरे फ़ेवरेट है, लेकिन लेंस का सॉल्यूशन एक्सपायर था, वो भी मैंने कहा नहीं लगाती हूँ, अभी चेक कर दूँ कौन-कौन सी लिपस्टिक का कलर है। ये मुझे गिफ्ट मिली थी, ये वाली लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा ड्रेस के साथ भी थोड़ा-थोड़ा मैच करता है। तो सारी लिपस्टिक खोल-खोल के कलर मैं चेक कर रही थी कि कौन-सी जो है वो ज़्यादा सही मैच करेगी, ये ज़्यादा पिंक-पिंक सी लग रही थी। तो फिर ये मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, ये नहीं अच्छा लगेगा क्योंकि ड्रेस जो है वो बहुत डार्क है। और ये वाली लिपस्टिक ख़राब हुई थी तो इसको मैंने वैसे नहीं, ये रेड है, ये सही वाली है। एक और ख़राब लिपस्टिक थी, पता नहीं वो कौन-सी थी। अच्छा ये वाला कलर चेक करती हूँ। ये है शॉकिंग पिंक कलर की लिपस्टिक, तो ये वाली भी नहीं इसके साथ मैच कर रही थी। इसके बाद लास्ट रह गई है, लास्ट देख लेती हूँ, सेकंड लास्ट वो वाली वैसे ही, ये मेरे बेटे ने वैसे ही ख़राब की हुई थी लिपस्टिक खोल के, तो ये अलग कर दी मैंने साइड पे। और इसके बाद एक लास्ट कलर रह गया, वो वाला चेक करती हूँ कि ये वाला कौन सा कलर है। ये है, ये भी रेड में। अच्छा वो वाला बहुत लाइट लग रहा था, मैंने कहा था थोड़ा सा वो डार्क कलर की ये लिपस्टिक लगा के ना, इसके बाद ऊपर मैंने ये लाइट कलर वाली लगा ली थी। अच्छा मैं लिपस्टिक लगाने से पहले ये करती हूँ कि जो लिप वैसलीन होती है ना वो लगा के फिर लिपस्टिक लगाती हूँ, उससे जो ना आपके लिप बहुत ज़्यादा स्मूथ लगते हैं। तो ये वाली बस लिपस्टिक थी, बस मेकअप वाला फाइनली यही था। मैंने प्राइमर लगा लिया था, थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया था क्योंकि माशाल्लाह मेरा कलर फेयर है, तो फिर मैं जितनी फाउंडेशन और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मॉइस्चराइज रखती हूँ मैं अपनी स्किन को कि ड्राई ना लगे। तो ये मेरी सारी थी चीज़ें, सिंपल सा ही। मुझे वैसे इतनी थोड़ी लगानियों पे भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है शादी में तैयार होके जाना, क्योंकि मुझे सिंपल रहना बहुत पसंद है। और रात का टाइम था, हम लोग निकल गए थे 6:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि 10 बजे फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग फिर 6:30 बजे घर से निकल गए थे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे रावलपिंडी गोल्फ क्लब में। यहाँ पे मुझे जो देख कर सारे लग रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि हम लोग ना बहुत जल्दी आ गए। और हुआ भी यही कि हम लोग जब गए हॉल में कोई बंदा भी नहीं था। चलें फिर भी हम लोग ने वेट किया, थोड़ी देर बाद जो है वो गेस्ट आने लग गए थे। और बाहर से इतना आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा है, लेकिन अंदर से आप इसका व्यू देखकर सरप्राइज होंगे। तो अंदर से व्यू माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हॉल था, और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और एट द एंड पे जब हम लोगों ने खाना जो था, खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, इतनी ज़्यादा डिशेस थी कि सारी जो है वो ट्राई भी नहीं की गई। तो खाने में उन्होंने हलवा भी था, पूरी, चने, आलू का सालन, चिकन का जो है वो कोरमा था, और साथ में सीख कबाब थे, 2 से 3 तरह के सैलेड थे, दही था, रायता अलग था, और कश्मीरी चाय थी, गरम-गरम गुलाब जामुन थे। तो बहुत ही लातादार डिशेस थी। कोई आलू वाले पूरियाँ अलग से थी, नान अलग से थे। तो ये सारा व्यू था। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।